जब तक हम अपने देश में बंदरों की जयंती बनाएंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे और ये क्रम इसी तरीके से चलता रहेगा जब तक हम बंदरों की जयंती मनाएंगे। ये शब्द है एक ऐसे अनपढ़ व्यक्ति के, गंवार व्यक्ति के, धूर्त व्यक्ति के, बाल मुकुंद दुरिया के, जो समाजवादी पार्टी से विधायक बनने के प्रतिनिधि के रूप में देखे जा रहे हैं, जिनकी तमाम तरीके की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और इनका ये बयान दिया गया है हनुमान जयंती को लेकर, जिनका कहना है कि जब तक हम बंदरों की जयंती मनाएंगे तब तक हमारा देश विकसित नहीं हो पाएगा। यानी कि इस अनपढ़ महाशय ने हनुमान जी को कंपेयर किया है एक बंदर से। इन्हें नहीं पता है कि प्रकृति क्या चीज है, प्रकृति में क्या हो रहा है। और इनकी शिक्षा मुझे नहीं पता ये कितने पढ़े लिखे हैं, लेकिन यहाँ पर इनके बयान से मैं इनको कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे सकती हूँ कि ये शायद इन्होंने स्कूल की शक्ल भी नहीं देखी है। और यदि गए हैं तो इसमें गलती इनके माता पिता की है, इनके टीचर्स की है और इनके जितने भी मेंटोर हैं उनकी है, जिन्होंने इन्हें आज तक सिखाया नहीं है कि कौन हमारा इष्ट है और किसके लिए कैसी बात करनी चाहिए। मुझे तरस आ रहा है इस व्यक्ति के माँ-बाप पर, जिसने इसे कुछ भी नहीं सिखाया। एक कोरा अनपढ़ व्यक्ति समाज में छोड़ दिया है, जो इस तरीके की आपत्तिजनक बयान दे रहा है। आज इस व्यक्ति के ज्ञान को इंक्रीज़ करती हूँ और इसे बताती हूँ कि आखिरकार इसने किसके बारे में बोला है और क्या बोला है। हनुमान जी हमारे ऐसे देवता जिनके कायल हैं बराक ओबामा, जो सबसे ताकतवर राष्ट्रपतियों में गिने जाते हैं आज की डेट तक, जो अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं, जो आज तक के सबसे पावरफुल राष्ट्रपति हैं। उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया तो उन्होंने हनुमान जी की एक छोटी सी प्रतिमा दिखाई और कहा कि मेरे बचपन में मुझे एक लेडी ने ये प्रतिमा दी थी और आज तक ये मेरे साथ है और मैं इनका बहुत बड़ा भक्त हूँ। और हनुमान जी को उन्होंने मंकी मैन बताया और कहा कि ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। ये उदाहरण कम नहीं है तो मैं बता दूं, बाबा नीम करौली, जिनकी आज पूरी दुनिया कायल है, जिन्हें आज हर कोई अपना इष्ट मानता है, जो बहुत बड़े हनुमान भक्त हैं, उनके पास एप्पल का सीईओ, फेसबुक का सीईओ नतमस्तक होने जाता है। वो फेसबुक का सीईओ जिस फेसबुक पर आप ये घटिया पोस्ट कर रहे हैं, उस फेसबुक का मालिक भी बाबा नीम करौली के पास जाता है, जो हनुमान जी के सबसे बड़े भक्त हैं। मुझे नहीं लगता कि आपकी जेब में एप्पल का फोन भी होगा या आपने कभी देखा होगा। आप जैसे जाहिल लोगों को तमीज तो बात करने की है नहीं, एप्पल के फोन आपके पास कहाँ से आएंगे। वो एप्पल का मालिक जाता है बाबा नीम करौली के पास अपना सर झुकाने, जो बहुत बड़े हनुमान भक्त हैं। तो आपके लिए शायद इतना काफी ही होगा ये बताने के लिए, जिन लोगों के मैंने उदाहरण दिए और आप, दो कौड़ी के एक नेता, आप में कितना फर्क है, लेकिन उन लोगों की सोच में और आपकी सोच में। और आपने किसे बंदर कहा है, ये प्रकृति है। कल को कुदरत का कुछ नहीं पता, किसी कुत्ते को बुद्धि दे दे तो वो सत्ता करेगा, वो राज करेगा। और फिलहाल आपकी जो हैसियत है वो उनसे भी गैर गुजरी है जिनके मैंने अभी नाम लिए हैं। तो शायद आपसे ये बातें कहने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन फिर भी शायद आपकी नॉलेज थोड़ी सी इंक्रीज हो जाए। आगे सुनिए, आपने क्या कहा, हनुमान जी को बंदर कहा। वो हनुमान जी जो दुनिया के सबसे बड़े वकील थे, वो हनुमान जी जो दुनिया के सबसे बड़े डिप्लोमेट थे, रावण की लंका में गए, रावण को समझाया, नहीं समझा, पूरी लंका में आग लगा दी। सीता माता के पास गए लेकिन नहीं गए, क्योंकि राम जी को वध करना था रावण का। सारी चीजें सिस्टमैटिक ढंग से चली हैं और एक ऐसे व्यक्तित्व, ऐसे हनुमान जी जिन्होंने सीता माता से डायरेक्ट नहीं मिले, पहले उन्हें राम जी की अंगूठी दिखाई ताकि किसी सामने वाले व्यक्ति को घबराहट ना हो। उसके बाद सामने आए, माता को प्रणाम किया, उसके बाद अपना विशाल रूप दिखाया। इतने बड़े डिप्लोमेट दुनिया के जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है, इतने बड़े राजदूत, इतने बड़े वकील। हनुमान जी की बजाय कोई मूर्ख व्यक्ति होता तो सीता माता के सामने ऐसे ही चला जाता, लेकिन नहीं, उन्होंने सारी चीजें एक एक करके चरण से करी ताकि सारी चीजों को समझा जा सके, परखा जा सके। वो थे हनुमान जी। इस मूर्ख, गंवार, अनपढ़ व्यक्ति को यदि मैं एक हिदायत दूं तो किसी हनुमान भक्त के पास जाइए और उनसे पूछिए कि हनुमान भक्त क्या थे। हनुमान चालीसा पढ़ी है कभी? नहीं पढ़ी होगी, क्योंकि हनुमान चालीसा बड़े ही सौभाग्यशाली व्यक्तियों को प्राप्त होती है जिन्हें पढ़ने का नसीब मिलता है, लेकिन आपके नसीब में शायद वो सुख नहीं होगा, आपने नहीं पढ़ी होगी।
पढ़ो कभी और समझो, जिसने हनुमान चालीसा लिखी है वो हनुमान जी का कितना बड़ा भक्त होगा, कितना विद्वानी होगा कि उनकी रची हुई एक रचना को आज तक हम सब पढ़ रहे हैं। हनुमान चालीसा की एक लाइन पढ़ी है आपने? विद्या बुद्धि बल। हनुमान जी के पास विद्या भी है, बुद्धि भी है, बल भी है। आपके पास क्या है? आप तो एक ऐसे व्यक्ति हैं कि आपके पास अपनी खुद की सोच भी नहीं है। आप तो बातें भी भाड़े की लेके आते हैं और भाड़े की बातों को पब्लिकली जाहिर करते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों की सोच की, थिंकिंग की, हिदायत की, नजरिए की, हर चीज की हमें जरूरत नहीं है। कृपया कर कर जाइए और फिर से अपनी प्राइमरी क्लासेस शुरू करिए, क्योंकि आपसे जितना ज्ञान तो एक 5वीं और दूसरी, तीसरी, चौथी क्लास के बच्चे को होता है, जो आप हनुमान जी के बारे में इस तरीके से वाहियात टिप्पणी कर रहे हैं। तो प्लीज कृपया कर कर अपना ये ज्ञान अपने पास रखें। और ऐसे-ऐसे विद्वानों के मैंने आपको एग्जाम्पल दिए हैं कि आप तो शायद उनसे कभी नज़रें भी ना मिला पाएँ, और नज़रें मिलना तो बहुत दूर की बात है, आप उससे मिल भी ना पाएँ, क्योंकि आपकी हैसियत में और उनकी हैसियत में ज़मीन-आसमान का अंतर है। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। मेरे दर्शकों से अनुरोध है, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि बाल मुकुंद धुरिया जैसे अनपढ़ लोगों को पता लगे कि वो किस दुनिया में जी रहे हैं। अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।